नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत है आपका एसआरसी सेंटर की इस नए वीडियो में। जैसे कि पीछे आप लोग को बहुपद के विषय में बता दिया गया है, बहुपद की परिभाषा बता दिया गया है। इसमें आप लोग को समझाया जाएगा कि परिभाषा में के साथ-साथ कि क्या-क्या सूत्र इसमें यूज़ किया जा सकता है। तो चलिए बिना समय गँवाए अपने टॉपिक पे आते हैं। आइए, तो सबसे ज़्यादा हमें ध्यान देना है कि अगर आप लोग पढ़े होंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस 2ab कर दीजिए प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। लेकिन अगर हमको इसको हल करना है तो इसको हल करने से पहले एक चीज और ध्यान देना है कि सबसे पहले अगर कोई इसमें हम पढ़ने वाले हैं द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, बहुपद, समझ रहे हैं? द्विघात बहुपद। अब इसकी सबसे बड़ी खासियत है द्विघात बहुपद का, द्वि मतलब होता है दो और घात का मतलब आप लोग को बताया गया था कि किसी बीजीय व्यंजक पर उसके उसकी जो बार बार पुनरावृत्ति होती है गुणनफल का, उसी की पुनरावृत्ति को उसके घात के रूप में प्रदर्शित करना उसका घातांक कहलाता है या घात। यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जैसे कि मान लीजिए अगर हम कोई संख्या ले रहे हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0, तो इसमें हम आप लोग को समझाना चाह रहे हैं या तो इस तरह से आपको पद में देखने को मिलेगा या एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी ऐसे देखने को मिलेगा। तो माय डियर स्टूडेंट, इसमें सबसे बड़ी खासियत क्या होगी, इसमें हमें ये ध्यान देना होगा कि इसके दो मूल आते हैं, जितना घात होगा उसके उतने मूल होते हैं। और मूल का मतलब हो जाएगा कि उसके उतने गुणनखंड होते हैं। जैसे कि अगर हम इसका परिभाषा की बात कर दें, इसका परिभाषा की बात कर दें तो थोड़ा सा उसको हम ऊपर लेके जाएंगे, समझ रहे हैं? तो परिभाषा इसका आम भाषा में याद रखिएगा कि जिस बहुपद पे जितने घात होते हैं उसके उतने मूल होते हैं। तो इसमें हम मूल की अगर बात कर दें तो मूल में अगर हम बात करते रहे इस वाले में तो कितने घात दिखाई दे रही हैं, तो दो घात दिखाई दे रहे हैं। तो इसके दो मूल होंगे, एक मूल का नाम है अल्फा और एक मूल का नाम है बीटा। समझ रहे हैं? एक का मूल का नाम है अल्फा और एक मूल का नाम है बीटा। उसी तरह से अगर हम बात कर दें तो द्विघात बहुपद में कितने मूल देखने को मिलता है, द्विघात बहुपद में, द्विघात बहुपद आ रहा समझ में? तो द्विघात बहुपद में कुल कितने मूल होते हैं, तो हम आम भाषा में पहला स्टार पॉइंट करके लिख लीजिएगा कि द्विघात बहुपद में, द्विघात द्विघात बहुपद में, बहुपद में कुल दो मूल होते हैं। कुल द्विघात बहुपद में कुल कितने मूल होते हैं, तो कुल दो मूल होते हैं। समझ रहे हैं? कितने मूल होते हैं, दो मूल होते हैं। दो, कुल दो मूल होते हैं। याद रखिएगा, दो मूल की बात कर दें, दो मूल का, तो एक मूल है इसमें, पहला मूल होता है अल्फा, समझ रहे हैं? दूसरा मूल होता है बीटा। समझ रहे हैं? पहला मूल का नाम हम बता दिए अल्फा, दूसरा मूल का नाम बता दिए हैं बीटा। अब इसमें हमको हल करने का फंडामेंटल देता है। जैसे कि अगर इसका कुछ फॉर्मूला है, फॉर्मूला को तैयार करके रख लीजिएगा, क्योंकि फॉर्मूला भी आप लोग को जानना जरूरी है। समझ रहे हैं? फॉर्मूला, अगर हम फॉर्मूला की बात करते रहे तो इसमें फॉर्मूला याद करके रखिएगा। एक होता है फॉर्मूला, समझ रहे हैं? तो इसमें फॉर्मूला होता है कि अगर मान लीजिएगा कि अगर कह दे रहा है कि ए अल्फा स्क्वायर, अर्थात इसको जानने से पहले याद रखिएगा, अगर हमको कह रहे हैं कि फॉर्मूला को जानने से पहले ना माय डियर स्टूडेंट, इसमें सबसे पहले सूत्र याद रखिएगा। मूलों का योगफल इसमें हम पढ़ेंगे। मूलों का, मूलों का, इसके लिए मूलों के योगफल के लिए एक बीजीय व्यंजक हो जाएगा एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी होता है। समझ रहे हैं? तो इसमें एक हमको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, मूलों का योगफल। अगर दो मूल हो रहे हैं, इन दोनों मूलों को एक साथ लेकर जोड़ दे रहे हैं तो गुण यानी कि योगफल देखने को मिलेगा। इन दोनों मूलों को लेकर अगर हम गुणा कर दे रहे हैं तो गुणनफल देखने को मिलेगा। अर्थात अगर यहाँ पर हम बात करें तो कितने फंडामेंटल देखने को मिलेगा, पहला मूलों का, मूलों का योगफल, योगफल, समझ रहे हैं?
तो मूलों का योगफल का सूत्र होता है, पहले हिंदी में लिखवा रहे हैं, समझ रहे हैं। तो इसमें हो जाएगा मूलों का योगफल का सूत्र होता है, इसमें देखिएगा एक है एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है ए, एक्स का गुणांक क्या है बी, और सी क्या है अचर पद है, समझ रहे हैं। सी क्या है अचर पद है। इसमें हमें ध्यान देना होगा कि मूलों का जो गुणनफल का सूत्र होता है एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक, समझ रहे हैं, एक्स का गुणांक पूरा का बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। यह मूलों का योगफल का सूत्र होता है। तो इसको इतना ना याद करके हम डायरेक्ट लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बाई ए, समझ रहे हैं, माइनस का बी बाई ए, ये मूलों का योगफल का सूत्र है। उसी तरह से अगर हम मूलों के गुणनफल की बात करते हैं, मूलों के गुणनफल की बात करते हैं, तो इसके लिए भी सूत्र मिल सकता है। तो यहाँ पे पहले इसका हिंदी लिख रहे हैं, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, गुणनफल बराबर, मूलों का गुणनफल बराबर सूत्र होता है सी का गुणांक, मतलब सी का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसमें देखिएगा माइनस जरूर लगा दीजिएगा, गुणांक, समझ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर इसको हम इंग्लिश में यानी कि अल्फा प्लस बीटा में रखना चाहें तो अल्फा प्लस बीटा बराबर इसका सूत्र हो जाएगा सी बाई ए, समझ रहे हैं, सी बाई ए। क्यों? क्योंकि देखिएगा अगर देखा जाए अभी को जस्ट हम बताए हैं, अभी को आप लोग को एक सवाल बताए यहाँ पर, कहे हैं कि इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है ए, एक्स का गुणांक क्या है बी, और सी का गुणांक क्या है, तो सी का गुणांक सी है क्योंकि सी एक अचर पद है, सी एक क्या है अचर पद है। आपको ये भी बताया जाएगा कि अल्फा यानी कि मूलों का जो गुणनफल यानी कि मूल जो मिल रहा है अल्फा और बीटा मिल रहा है, तो इन अल्फा और बीटा को कैसे निकाला जा सकता है इसके विषय में बताया जाएगा। इसको एक ही तरीके से निकाला जा सकता है जिसे गुणनखंड विधि कहते हैं, समझ रहे हैं ना। तो अभी गुणनखंड विधि नहीं बल्कि हमें अभी सूत्र जानना जरूरी है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर, अल्फा इंटू बीटा बराबर, समझ रहे हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए हो रहा है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जा रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जा रहा है माइनस बी बाई ए। अगर हम एक आपसे कह दे रहे हैं, जैसे कि क्वेश्चन आपके सामने अगर आ जाए कि चलिए अगर क्वेश्चन है कि 4x स्क्वायर हो, समझ रहे हैं, 4x स्क्वायर हो, उसी में प्लस का 6x हो और माइनस का, समझ रहे हैं, 4 हो, और कह दे यदि एफ एक्स बराबर इतना हो, एफ एक्स बराबर कितना हो इतना हो, तो इसमें ये आपसे क्वेश्चन कहेगा कि इसमें मूलों को ज्ञात कीजिए, मूलों को ज्ञात कीजिए, समझ रहे हैं, मूलों को क्या कीजिए ज्ञात कीजिए। तो मूल को कैसे ज्ञात किया जा सकता है, तो आपको बताया है कि कभी भी मूल ज्ञात करने के लिए कहेगा तो आपको एक हमेशा याद रखिएगा कि जब मूल ज्ञात करने के लिए कहे तो दिए गए मान का दिए गए प्रश्नों का गुणनखंड करना पड़ता है, समझ रहे हैं। तो अधिकतम मूल कितना है देखिएगा, यहाँ पर अधिकतम घात 2 है, इसलिए इसके 2 गुणनखंड होंगे, और इसको गुणनखंड यानी कि मूल निकालने के लिए याद रखिएगा स्टार पॉइंट करके यहाँ पे हम समझा दे रहे हैं कि मूलों को ज्ञात करने के लिए, मूलों को ज्ञात करने के लिए, समझ रहे हैं, समीकरण का गुणनखंड करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, गुणनखंड करना पड़ता है, गुणनखंड करना पड़ता है। यानी कि मूलों को अगर हमको ज्ञात करना है तो दिए गए मूलों का क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा। जैसे कि एफ एक्स का अगर हमको गुणनखंड करना है तो क्या सूत्र है, 4 इसका दिया गया 4x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 4 दिया हुआ है, समझ रहे हैं। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन दिया है तो बस अब निकालना शुरू कीजिए। इसका गुणनखंड कर रहे हैं तो इसका गुणा क्या करते हैं, इसमें करते हैं। तो अगर 4 का 4 में गुणा कर रहे हैं तो 4 चौका कितना हो जाएगा 16, 16 का लॉसा निकाल दीजिए तो 2 अट्ठा 16, समझ रहे हैं, और 2 चौका 8, यहाँ पर फिर से 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे तो 2 एक 9 2,
हम दो विधि आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों में से जो आपको समझ में आए आसानी से कर लीजिएगा। जैसे कि अगर गुणा कर रहे हैं तो हमें 16 आए और घटाने पर 6 आए, तो क्या ले सकते हैं? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 में से अगर 2 घटा दे रहे हैं तो कितना आ जाएगा? 6 और 8 दूनी 16। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि 16 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 4x स्क्वायर प्लस का 8x माइनस का 2x माइनस का कितना हो जाएगा? 4। इतना कर सकते हैं, समझ रहे हैं? जब इतना कर सकते हैं तो क्या देखने को मिलेगा हमें? देखिएगा क्या देखने को मिलेगा कि अगर इसमें 4 है, इसमें 4 है, इसमें x है, इसमें x है, तो हम क्या कॉमन ले सकते हैं? 4x को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से 4 खत्म हो जाएगा तो सिर्फ एक x बचेगा, तो x लिख सकते हैं, समझ रहे हैं? प्लस का यहाँ से 4 खत्म, x खत्म, तो 2 बचेगा, तो यहाँ पे कितना लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं। यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है, तो जहाँ पे कुछ कॉमन नहीं होता है वहां पर माइनस या प्लस एक कॉमन होता है, तो क्या लिख सकते हैं? देखिएगा चूंकि कॉमन तो दोनों में दिखाई दे रहा है, 2 कॉमन दिखाई दे ही रहा है, तो 2 कॉमन ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा? x माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन ले रहा है। तो इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग x प्लस का 2 और एक ब्रैकेट में 4x माइनस का 2, समझ रहे हैं? अगर इसको थोड़ा सा ऊपर करके हल कर रहे हैं तो क्या देखने को मिलेगा? पहला ब्रैकेट में क्या मिल गया है? x प्लस का 2, दूसरा ब्रैकेट में 4x माइनस का 2। यदि हम मान लें fx बराबर क्या है? 0 है। यदि fx बराबर हम क्या मान लें? 0, तो इसके जगह पर हम क्या भर सकते हैं? 0। तो इसका मतलब यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब बताइए इन दोनों के मान के बराबर ये 0 दिया है ना, तो इसका मतलब x प्लस 2 बराबर 0 कर सकते हैं और 4x माइनस का 2 बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 0। समझ रहे हैं? इतना तो हम आसानी से कर सकते हैं। अब बताइए ये 2 प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो सकता है, तो लिख सकते हैं x बराबर माइनस का 2 और उसी तरह से 4x, ये प्लस में इधर माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो 2 लिख सकते हैं। तो x बराबर क्या लिख सकते हैं? 2/4, 2 एक का नाम 2, 2 दूनी 4, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 1/2। मुझे उम्मीद है कि आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा यदि गुणनखंड आपको आता है तब। यदि आपको गुणनखंड नहीं आता है तो इससे पहले जो वीडियो बनाया गया है, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज उसको जाके देखिए और गुणनखंड को आसानी से सीखिए। इसमें आपको समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि अल्फा का मान कैसे निकालेंगे और बीटा का मान कैसे निकालेंगे। तो देखिएगा पहला मान जो होगा वह अल्फा मान लीजिएगा, दूसरा मान क्या मान लीजिएगा? बीटा। अतः अल्फा बराबर हम क्या मान सकते हैं? अल्फा बराबर क्या मान निकल जाएगा? तो अल्फा बराबर अगर हम बात कर दें तो अल्फा बराबर हम कह सकते हैं कि सर जो अल्फा का मान है वह कितना है? माइनस का 2। समझ रहे हैं? तो बीटा का मान कितना मान सकते हैं? 1/2। यदि आप कहो कि नहीं सर एक बात बताइए, यदि हम उल्टा कर दे तो यानी कि अल्फा बराबर अगर हम मान लें 1/2 हो रहा है और बीटा बराबर अगर हम मान लें कि सिर्फ कितना हो रहा है? माइनस का 2 हो रहा है, तो क्या हमारी सवाल गलत हो सकती हैं? तो नहीं, आप अल्फा बराबर भी मान सकते हैं और बीटा बराबर भी मान सकते हैं। तो यही हमारा क्या हो सकता है? गुणनखंड का आंसर हो सकता है। समझ रहे हैं? तो इसी तरह से ज्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बना सकते हैं क्योंकि लॉन्ग वीडियो में ज्यादा समस्याएं होंगी, लेकिन हाँ इस वाले में हम आपको सूत्र लिखवाने की कोशिश करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है और अल्फा प्लस बीटा में सूत्र को कैसे ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम पहला सूत्र की बात कर दें कि अल्फा प्लस बीटा, हम तो अभी कुछ जस्ट आप लोग को पढ़ाए हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या सूत्र होता है? माइनस का बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र होता है सी बाई ए। लेकिन अगर यहीं पर उल्टा क्वेश्चन बना दे रहा है, आपको थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछ दे रहा है कि यदि अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर आपसे क्वेश्चन पूछ दे रहा है तो आप कैसे निकाल सकते हैं? आप तो देखेंगे कि सर हम तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकाला है, अल्फा इंटू बीटा का मान निकाला है, लेकिन यहाँ पे प्रश्न को तो डाइवर्ट कर दिया, घुमा दिया है। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको जो सूत्र बताया जा रहा है उस सूत्र का पालन कीजिएगा, बाकी सभी आंसर सही आ सकते हैं। इसके जगह पे आप भर दीजिएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा इंटू बीटा। समझ रहे हैं? माइनस का 4 अल्फा इंटू बीटा, बस इतना ही अगर इसमें मान रख दे रहा है तो आंसर एकदम एक्यूरेट आएगा, करेक्ट आएगा, गलती होने के कोई चांस नहीं होंगे। समझ रहे हैं? उसी तरह से अगर इसमें कह दे रहा है कि 1/अल्फा
प्लस का 1/बीटा का मान क्या निकाला जा सकता है? तो इन दोनों का लॉसो अगर ले रहे हैं तो क्या हो सकता है? अल्फा इंटू बीटा। बीटा का गुणा इसमें करेंगे, अल्फा का गुणा इसमें, तो क्या लिख सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा। अब बताइए जरा, क्या 1/अल्फा प्लस 1/बीटा के जगह पर अल्फा प्लस बीटा और बट्टा अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल सकते हैं? कैसे? क्योंकि यहां पर हम बताए हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है माइनस का बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र होता है क्या होता है? सी बाई ए। तो आपको यहाँ पे सवालें दिखाई दे रही है। हम कोशिश करेंगे कि दिए गए प्रश्न को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में निकालें। क्यों? क्योंकि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में अगर मान हम प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो मुझे लग रहा है कि आंसर हम करेक्ट ला सकते हैं। बाकी अगर आप गलत करेंगे तो 100% है कि आंसर कभी नहीं आ सकते हैं। समझ गए? उसी तरह से अगर थोड़ा से क्वेश्चन को आपको डाइवर्ट कर दे, देखिए कि जैसे कि यहाँ किताब में भी सूत्र दिया हुआ है। अगर मान लीजिएगा कि क्वेश्चन को थोड़ा सा डाइवर्ट कर दे, कि क्वेश्चन आपसे थोड़ा सा घुमा के पूछ दे, बस 1 मिनट रुक जाइएगा। हाँ, यहाँ पर 2 हो जाएगा। देखिएगा इस प्रश्न में थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको सही कीजिए। यहाँ पर अगर हम 2 कर दे रहे हैं तो अब जरा सोचिएगा कि सर अगर ऐसे क्वेश्चन आ जा रहे हैं अल्फा का स्क्वायर माइनस का बीटा का स्क्वायर, तो क्या इसके जगह पर भी कुछ प्रश्न को हम हल कर सकते हैं? तो इसको हल करने से पहले एक और फॉर्मूला को लिख लीजिएगा। अल्फा माइनस बीटा का अगर मान पूछ दे रहा है तो इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा इंटू बीटा, ऐसे कर सकते हैं। समझ रहे हैं? अल्फा इंटू बीटा कर सकते हैं। अगर थोड़ा से भी परिवर्तन करने की कोशिश थोड़ा से कर दे, कि अगर यहां से आपको क्वेश्चन बना दे रहा है कि अल्फा का स्क्वायर माइनस बीटा का स्क्वायर कर सकता है, तो इसके जगह पर हम क्या रख सकते हैं? जैसे कि अगर इसको लिखना भी चाहे ना तो डायरेक्ट तो इसको हम अंडर रूट में डाल सकते हैं, सबसे आसान हो जाएगा। समझ रहे हैं? सबसे आसान हो जाएगा। और उसी तरह से अगर इसको हम हल करना चाह रहे हैं तो क्या लिख सकते हैं? पहला ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा और दूसरा में लिख सकते हैं अल्फा माइनस बीटा। अब बताइए इसके जगह पर हम क्या रख सकते हैं? इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, अल्फा प्लस बीटा को ज्यों का त्यों रख सकते हैं, लेकिन इसके जगह पर हम क्या रख सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा इंटू बीटा। समझ रहे हैं? इस टाइप के प्रश्न को सबसे ज्यादा आपको सीखना जरूरत है, क्योंकि इस समय के जितने भी पेपर हो रहे हैं सब इसी से रिलेटेड आपके प्रश्न पेपर में आ रहे हैं। जैसे कि उदाहरण में अगर मैं आप लोग को यहाँ पे मैं आप लोग को एक सवाल देने की कोशिश करूंगा यहाँ पे, तो चलिए पहला प्रश्न है कि यदि 2x² यदि 2x² बस हमको एक बार देख लीजिए, 2x² माइनस 3x प्लस का 5, 2x² माइनस का 3x प्लस का 5 क्वेश्चन है। समझ रहे हैं? इसमें इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया है और पहला के मूल है, तो पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए, पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न की बात कर दे रहे हैं, तो दूसरा प्रश्न है आप लोग का, दूसरा प्रश्न है यानी कि अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा का मान पूछ रहा है, तो कैसे कर सकते हैं? इस टाइप को प्रश्न को करने के लिए बस एक ही फॉर्मूला को याद रखिएगा कि सर सबसे पहले इसको हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में कन्वर्ट करना चाहेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर की जगह पर हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा इंटू बीटा। समझ रहे हैं? माइनस का 2 अल्फा इंटू बीटा। अब बताइए अल्फा प्लस बीटा का मान निकल गया, अल्फा इंटू बीटा का मान निकल गया, तो इससे कहीं ना कहीं हम सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल दें, तो अल्फा प्लस बीटा का इस दिए गए समीकरण से अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे तो सूत्र होता है माइनस का बी बाई ए, माइनस का बी बाई ए, इसका क्या होता है? सूत्र होता है। तो जरा हमें समझाइएगा कि अल्फा यानी कि बी के जगह पर कितना दिया है, यहाँ पे मैं छाट के आपको समझा दे रहा हूं कि दिया है प्रश्न में ए बराबर 2, बी बराबर कितना दे दिया है, देखिएगा ए के जगह पर ए स्क्वायर था ना, तो ए के जगह पर कितना दे दिया 2, बी के जगह पर कितना दे दिया माइनस का 3, और सी के जगह पर कितना दे दिया है 5।
समझ रहे हैं, सेम टू सेम, कोई परिवर्तन मत कीजिएगा, बस दिए गए प्रश्न को ऐसे उतार दीजिएगा। ए बराबर क्या होगा, बी बराबर क्या होगा और सी बराबर क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर, अब बताइए ए की जगह हम कितना, बी की जगह क्या भर सकते हैं, -3। पहले से प्रश्न में -3 दिया है और सूत्र में -3 होता है, तो -3 -3। अब पूरा का बट्टा ए की जगह पर कितना दे दिया, 2 दे दिया है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हम कितना रख सकते हैं, माइनस माइनस प्लस का 3/2। उसी तरह से अल्फा इंटू बीटा की जगह पे हम रखना चाह रहे हैं, तो सी बाई ए होता है, सी की जगह पर 5 है, ए की जगह पर 2 है। समझ रहे हैं, तो इसको हम आसानी से, चलिए तो थोड़ा से हम इसको, इस दिए गए प्रश्न को, 1 मिनट बस रुक जाइए, इस दिए गए प्रश्न को हम इधर थोड़ा से कर दे रहे हैं, यहां पे निकाल दे रहे हैं, क्योंकि चलिए अब आ जाइए, अल्फा इंटू बीटा का मान निकल गया, अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना निकाल दिया, 5/2, अल्फा प्लस बीटा का मान 3/2। अगर यहां पर हम और मान निकालना चाह रहे हैं तो क्या निकाल सकते हैं, इसी की जगह पे मान निकालना है, तो अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। बताइए अल्फा प्लस बीटा के स्क्वायर की जगह पे क्या दे दिया है, तो 3/2। अभी को जस्ट हम हल करके निकाले हैं ना, 3/2, तो 3/2 का होल स्क्वायर माइनस का 2 गुणा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की जगह पर क्या मान निकाले हैं, 5/2, 5/2 कर दीजिएगा। देखिएगा 2 से 2 यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 का वर्ग 3 का वर्ग कितना होता है, 9/4 माइनस का 5 हो जाएगा, 5 चौका 20 हो जाएगा, तो 9/4, पहले इन दोनों का लॉसन निकाल दीजिएगा, तो 4 हो जाएगा, 9 को ऐसे रख दीजिएगा, माइनस 5 चौका 20 हो जाएगा, जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 11/4। समझ रहे हैं, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसी तरह से आप एक सवाल और है, यहां पर सवाल है 1/अल्फा प्लस बीटा, यानी कि बीटा बटा अल्फा। ये तो पहला सवाल आप लोग हल कर दिए हैं, पहला सवाल का आंसर हो गया है। ये दूसरा सवाल का आंसर करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, तो इसके लिए अगर इन दोनों का हम लॉसन ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, अल्फा का गुणा इसमें और बीटा का गुणा, तो क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा। तो बताइए अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं बाबू लोग, तो आप कह सकते हो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। अब पूरा की जगह पे हम कितना रख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा, यस या नो। अगर हम रख सकते हैं तो अभी को जस्ट बताइएगा, क्या हम अल्फा और बीटा का मान निकाले हैं, देखिएगा अल्फा प्लस बीटा का मान कितना निकाला है, तो 3/4, तो रखिए 3/4 का होल स्क्वायर माइनस का 2 गुणा अल्फा इंटू बीटा की जगह पर कितना है, 5/2। समझ रहे हैं, और अल्फा इंटू बीटा की जगह पे क्या रख सकते हैं, 5/2। यहां तक तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहां से अगर 2 से 2 को हम कैंसिल आउट कर दे रहे हैं तो क्या देखने को मिलेगा, यहां से 2 को हम कैंसिल आउट कर दिए हैं, तो हल कर रहे हैं तो कितना मिल जाएगा, 3 3 9 और 4 चौका 16 माइनस का, 1 मिनट जरा क्वेश्चन को समझिएगा, क्या यहां पर भी होल स्क्वायर था, ठीक है 4, यहाँ 3/2 है, सॉरी माय डियर स्टूडेंट, यहां पर कितना है, इस प्रश्न पे थोड़ा से फोकस करना पड़ेगा हमें, क्योंकि यहाँ पर 4 नहीं बल्कि 2 है। समझ रहे हैं, तो यहाँ पर हमको कितना लिखना पड़ेगा, 2 लिखना पड़ेगा, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, पूरा का बट्टा 5/2 हो जाएगा। जब इसको हल करेंगे तो इन दोनों को अगर हम हल कर रहे हैं तो क्या मिल जाएगा, अभी को हल किए हैं तो -11 बट्टा कितना मिला है, 4 मिला है, पूरा का बट्टा 5/2 मिला है। इसी को कहते हैं बीतत भीन या लंगड़ा भीन। समझ रहे हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, बीतत भीन या लंगड़ा भीन। तो इस बीतत भीन या लंगड़ा भीन को अगर हम हल कर रहे हैं तो देखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने के लिए ऊपर वाले में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, -11/4 रहने दीजिएगा, और नीचे वाले जो हर होते हैं ऊपर जाते हैं वो अंश हो जाते हैं, अंश वाले हर हो जाते हैं, तो 2 बटा कितना लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, 2 एक नम 2, 2 दूनी 4, तो 11 का नाम 11, -11/5 दूना 10 हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अर्थात अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा का जो हल होगा वह कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका आंसर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको आंसर दिखाई दे रहा होगा
कि -11/10। इसी टाइप का क्वेश्चन को अब एक्सरसाइज में हम पकड़ेंगे और एक्सरसाइज में देखेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। माय डियर स्टूडेंट, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।